तो जो बेसिक जो हमारा सीएसएस का प्रॉपर्टीज होता है, जो आपको पता होना ही होना चाहिए, प्रॉपर्टी पता, पोजीशन प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, डिस्प्ले प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जेड इंडेक्स, बॉक्स साइजिंग या बॉक्स मॉडल के अंदर पैडिंग मार्जिन, ठीक है, या बॉर्डर, उसके बाद फिर बॉक्स शैडो, फ्लोट प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग और कौन सा देखे आज, पहले फ्लोट देखे, फ्लोट के पहले बॉक्स साइजिंग जो था। हाँ, तो बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग देखे जो एकदम कोर चीज है पाइथन का। अब कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज देखेंगे जो स्पेशलाइज किसी खास काम के लिए होता है। जैसे इसमें सबसे पहला कौन है, टेबल प्रॉपर्टी। अगर आप अपने पेज के अंदर टेबल वगैरह बनाए हुए हैं, तो अगर टेबल वगैरह बनाए हुए हैं तो उस टेबल को सजाने के लिए जो प्रॉपर्टीज होता है उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज, टेबल पे अप्लाई होता है। इसमें तुम्हारा कौन कौन सा होता है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर और बॉर्डर, ये तीन प्रॉपर्टी जो है जो हम लोग टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए। इन एचटीएमएल टेबल कैन बी यूज टू डिस्प्ले डेटा इन रो एंड कॉलम, हम लोग पढ़े हैं, रो कॉलम में डेटा दिखाने के लिए टेबल यूज करते हैं। द अपीयरेंस ऑफ टेबल कैन बी कस्टमाइज यूजिंग द वेरियस प्रॉपर्टी इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी है टेबल का अपीयरेंस, टेबल का लुक को चेंज कर। इसमें कॉमनली जो है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर और बॉर्डर, बॉर्डर मतलब जो लाइंस खींचा हुआ रहता है, तो लाइंस का देखो यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, जैसे नन दिखेगा, बॉर्डर दिखेगा ही नहीं। डॉटेड कर देंगे तो डॉट डॉट करके आएगा, डैश कर देंगे तो डैश डैश करके आएगा, सॉलिड कर देंगे तो नॉर्मल लाइन आएगा, डबल करेंगे तो डबल लाइन आ जाएगा। और बाकी जो ये चार है, ग्रूव, रीज, इनसेट और आउटसेट, ये जनरली जो 3D होता है, ठीक है। जैसे ग्रूव, तो ग्रूव में क्या लगेगा कि वो नीचे धसा हुआ है, तब नीचे की तरफ धसा हुआ। रीज, ठीक है, लगेगा ऊपर से कोई चीज चिपकाया हुआ है। इनसेट, ठीक है, या फिर तुम्हारा आउटसेट, ये सब करके दिखा देंगे कैसा दिखता है, थोड़ा मोटा बनाएंगे तो दिख जाएगा। तो जनरली क्या 3D अगर बॉर्डर बनाना है तो वहां ये चार वैल्यू हो सकता है। चलिए देखते हैं, पहले टेबल बनाते हैं, टेबल बना के इसका काम करते हैं। अच्छा, एक चीज और दिखाते हैं। अभी तक हम लोग जो भी काम करते आ रहे हैं वो नोटपैड में कर रहे हैं, फिर रन करा रहे हैं। अब चाहें तो इसी चीज को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी कर सकते हैं। जब प्रोफेशनली काम करेंगे तो वहां पे जनरली आपको किसमें काम करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो कोड, या ऐसा बहुत सारा आईडी होता है उसके अंदर। विजुअल स्टूडियो कोड अगर इंस्टॉल है तो उस पर डबल क्लिक कर लीजिए। जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं उस फोल्डर को ओपन करना पड़ता है। यहां से देखो, ये जो है ना, यहाँ पे एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करेंगे और यहां से हम लोग राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, या फिर यहां से नहीं, ऊपर से करते, फाइल, ओपन फोल्डर, क्या करेंगे, यहां पे भी मेरा सारा प्रोग्राम्स रखा हुआ, प्रोग्राम्स के अंदर रखा हुआ है, के अंदर रखा हुआ सीएसएस फोल्डर सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, सेलेक्ट फोल्डर। देखो जितना भी हम लोग अभी तक बनाए हुए हैं इसके अंदर सब यहां दिखने लगा, ठीक है। हम लोग फ्लोट डेमो बनाए थे ना। अब इसी में तुमको नया फाइल बनाना अपना। नया फाइल बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, देखो ये नया फोल्डर बनाने के लिए क्या है, नया फाइल। नया फाइल के लिए न्यू फाइल कर दे। नाम पूछ रहा है, अभी लोग देते हैं टेबल प्रॉप डेमो डॉट एचटीएमएल, तो यहाँ पे बनाएंगे ना डायरेक्टली वही फोल्डर में सेव हो जाएगा और एंटर कर देंगे। क्या आ गया पेज। अब यहाँ कोड लिखना, यहाँ पे देखो फायदा ये होता है, देखो ओपनिंग दिए, क्लोजिंग अपने आप आ गया। तो बहुत सारा चीज ये इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। क्या बोला जाता है, इंटेलिजेंस। मतलब वो अपने आप समझ जाता है कि अगला बहुत सारा कोड ये अपने आप बताएगा कि ये लिख सकते हैं, या बहुत सारा कोड ये अपने आप लिख देगा। उसके बाद इसमें लोग क्या बनाते हैं, हेड। हेड जैसी बंद करेंगे उसका क्लोजिंग टैग अपने आप आ गया, तो लिखने की जरूरत पड़ता है, टाइम बच रहा है। फिर यहाँ पे लिख दिया टाइटल, टाइटल का देखो क्लोजिंग अपने आप आ गया। यहाँ लिख देते हैं हम लोग टेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, बॉडी। बॉडी भी आ गया। अब यहां देते हैं H1 टेबल प्रॉपर्टी डेमो, विजुअल स्टूडियो कोड। हम माइक्रोसॉफ्ट पे तुमको बता देंगे कैसे इंस्टॉल होगा, इसको दिखा तो एक वीडियो बना देंगे जहां पे इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इसके साथ कुछ एक्सटेंशंस भी आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, तो बता देंगे कौन इंस्टॉल करना। ज्यादातर इसी में, अब इसी में। अब यहाँ पे सबसे पहले टेबल बनाना था। टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, टेबल, टेबल के अंदर टी हेड टी बॉडी होता है, लेकिन वो ऑप्शनल है, हो भी सकता नहीं, हम लोग बनाते हैं टी हेड और टी बॉडी। आप जब काम करिए तो पूरा स्टैंडर्ड तरीका से। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, हेडिंग में टीआर होता है, टीआर के अंदर क्या होता है, टीएच होता है। अब यहाँ लिख दिए रोल, पहला हेडिंग रोल हो गया।
फिर दूसरा हेडिंग नेम, तीसरा हेडिंग कोर्स, चौथा हेडिंग अब बॉडी के अंदर भी रो होगा, डेटा है हर रो के लिए, और इसके लिए टीडी की जगह क्या होता है, टीएच का क्या होता है, टीडी होता है। अब रोल नंबर 1 पहला कॉलम वहां रोल है, तो यहां पे पहला टीडी क्या होगा, रोल। दूसरा नेम है, नेम के नीचे मान लो अजय कुमार। तीसरा कोर्स जावा। चौथा 4 ही कॉलम है ना ऊपर में, पी या 4 कॉलम है उसी सीक्वेंस में, याद दे दिए। एक रो बना, अब इसके अंदर जितना रो बनाना है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। रोल नंबर 2 कुमारी, एमएल 4000। एक और रो चाहिए, तो जितना रो चाहिए उतना टीयर बनाना होगा। रोल नंबर 3 मनीष कुमार, एसक्यूएल की है, बकाया नहीं है। 3 रो बनाए, और रो बनाना और बना सकते हैं। अब इसमें देखो फायदा होता है कि एक्सटेंशन हो तो उसको डाल देने से तुमको उसको रन कैसे कराना है, तो पहले कंट्रोल एस कर दीजिए, हो गया। और यहां देखो गो लाइव होता है, लेकिन ये अपने आप नहीं आता विजुअल स्टूडियो, तो क्या डालना पड़ता है, एक एक्सटेंशन डालना, बता देंगे। गो लाइव करेंगे, देखो ये अपने आप रन कर जाएगा। आया, नहीं तो टेबल के फॉर्म में है, लेकिन बॉर्डर वगैरह इसी को तुमको क्या करना है, सीएसएस से सजाना है। एक तो होता है कि हम लोग इसके पास एट्रीब्यूट होता है उससे भी सजा सकते हैं, लेकिन सजाना तो यहां क्या करेंगे, स्टाइल, स्टाइल में यहां पे हम लोग क्या देंगे, पहला टेबल, या यहां पे क्लास दे, क्लास इक्वल्स टू टीबी एल। यहां पे हम लोग क्या देना होगा, डॉट टीएल। अब यहां पे पहला क्या है, बॉर्डर स्टाइल है ना, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, बॉर्डर स्टाइल देखो अपने आप वो बता भी रहा है। देखो सब वैल्यू भी आ गया, इसमें कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है ना, कितना आसान है, याद रखने की जरूरत नहीं, जो प्रॉपर्टी दोगे अपने आप। बॉर्डर स्टाइल पहले लेते हैं सॉलिड, बंद कर दिया। यहाँ वापस से देखो, अब उसको बंद करने के लिए यहाँ वापस इस पर क्लिक करोगे, देखो डिस्पोज हो गया, फिर दोबारा गो लाइव आ गया, आया बॉर्डर आया, लेकिन चारों तरफ से आ रहा है। अभी आगे देखेंगे और करेंगे इसमें। सॉलिड हो गया, सॉलिड की जगह क्या लिखेंगे, डैश्ड, ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ उसको बड़ा करना है, टेबल के अंदर ही हम लोग यहाँ फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। सेव करेंगे, यहां जाएंगे तो कोई बड़ा हो गया है ऑलरेडी, वहां सेव करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, तो उसको रिफ्रेश आया। देखो डैश डैश कर क्या आ रहा है, डैश की जगह पर हम लोग देते हैं डॉटेड, डॉट डॉट कर क्या आ रहा है, आपको देना है डबल, थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं फिलहाल, आ रहा डबल लाइन, तो पतला पतला लाइन दिख रहा होगा। अब देते हैं हम लोग ग्रूव, थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर, थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये ग्रुप इंसर्ट हम दिखाएंगे जब इसका फॉन्ट का, ये सॉरी फॉन्ट बोल रहे, बॉर्डर का हम लोग क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे और साइज चेंज करेंगे, बॉर्डर विड्थ है ना। बॉर्डर विड्थ के लिए क्या है, और कलर के लिए भी समझो, इसमें हमारा बॉर्डर कलर में एक तो बॉर्डर कलर आता है जिससे हम चारों तरफ का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको चाहते हैं कि कलर रेड चाहिए, यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर कलर, तो चारों तरफ का रेड हो जाएगा, हुआ, चारों तरफ का रेड हो गया। आप चाहते हैं कि चारों का 4 कलर रखना है, तो यहां ऐसे कर सकते हैं, बॉर्डर कलर पहले टॉप कर देंगे, बॉर्डर टॉप कलर होगा, सॉरी हाँ, बॉर्डर टॉप कलर,
सिर्फ ऊपर वाला कलर चेंज होगा, नीचे वाला को ब्लैक ही है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं नीचे वाला का भी अलग रखे, बॉर्डर, बॉटम, कलर, ब्लू, चारों का तुम चाहो तो चारों अलग अलग रख, या हम चाहते कि ऊपर नीचे का रेड रखें और दाएं बाएं का क्या रखें, यहां पे भी रेड दे देते, लेफ्ट राइट अलग अलग रखना चाहते हैं, ये वाला ऑप्शन सब में रहता है, सिंगल वाला और ऐसी मतलब बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, चारों का स्टाइल अलग अलग रखना तो भी कर सकते हैं, ऐसे कलर चारों अलग अलग रख सकते हैं। बॉटम की जगह यहां कर देते, हरा है, थोड़ा मोटा करेंगे तो दिखेगा, है हरा, दिखाएंगे जब उसका विड्थ बड़ा करेंगे। और बॉर्डर, राइट, कलर क्या कर दे, और गोल्डन रॉड कर दिया, क्या आ गया, चारों का हम अलग अलग कर दिया। तो अगर हम सिर्फ बॉर्डर कलर देंगे, जो भी कलर देंगे वो चारों तरफ से हो जाएगा। अब चाहो तो चारों का अलग अलग भी रख सकते हैं, ये चार से स्टाइल जो है बॉर्डर स्टाइल, अगर ये देंगे तो चारों तरफ से सेम स्टाइल होगा। और चारों के लिए अलग अलग देना तो क्या देना होगा, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर वो करके दिखाएंगे। उसी तरह से अगला प्रॉपर्टी होता है कि बॉर्डर का मोटाई उटाई बढ़ाना, अगर क्या होता है बॉर्डर विड्थ, क्या होता है इसमें भी है बॉर्डर विड्थ, अगर एक ही देंगे, चलो याद है तभी हम लोग एक ही, बॉर्डर विड्थ 10 पिक्सल, चारों तरफ से 10 पिक्सल का देखो हो गया, वाह। और क्योंकि ग्रुप दिए हुए देखो, ग्रुप देखो 3D जैसा दिख रहा है, 3D जैसा, अंदर में थोड़ा डार्क, बाहर में फ्रेम जैसा दिख रहा है। ग्रुप की जगह मालूम देते हैं इनसेट, ये अंदर की तरफ ढलान दिख रहा है, देखो क्या था कि बीच में हाइट था और दोनों तरफ ढलान था, तो क्या सिर्फ अंदर की तरफ ढलान जैसा दिख रहा है। इस तरह से आउटसेट देख सकते हैं। इसमें इसमें क्या होगा, अब ये क्लियर पता नहीं चला, लेकिन इसमें क्या है, इस तरह से पहले क्या था, अंदर की तरफ ढलान था, अभी क्या है, सारा बॉर्डर में बाहर की तरफ ढलान हो गया, आउटसेट हो गया, इनसेट आउटसेट ग्रुप, और क्या है, रिज, RI, रिज में और ग्रुप में थोड़ा सा अंतर है, देखोगे में अंदर डार्क था, बाहर लाइट है, इसमें क्या था, बाहर डार्क था और अंदर लाइट था, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन ये 3D के लिए जनरली फ्रीज हो गया, ग्रुप हो गया, तो ये बॉर्डर स्टाइल हो गया, बॉर्डर कलर का बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर विड्थ ये क्या हो गया, ये चारों तरफ से, चारों तरफ से अगर अलग अलग रखना है तो तुम क्या करोगे, ये टॉप का कर दिया था, खाली देखो ऊपर वाला मोटा हुआ, बाकी नीचे वाला मोटा नहीं हुआ, नीचे वाला मोटा करना है फिर उसको अलग से देना होगा, और उसमें हम अलग वैल्यू चाहते हैं तभी इसको देंगे। हम चाहते कि नहीं ऊपर वाला 10 पिक्सल रहे और नीचे वाला ज्यादा रहे, 15 पिक्सल कर दिए, और यहां क्या कर देंगे, बॉटम थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया। इधर से लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा खिचड़ी नहीं बनता है, बॉर्डर विड्थ ही देते थे 10 पिक्सल, आया, यहाँ डॉटेड दो, लेकिन ये किसका कलर चाहिए, ये बॉर्डर चेंज हो रहा पूरा टेबल का, रो का तो नहीं हो रहा है। रो का अगर करना है तो फिर कैसे करना होगा, देखो बताते हैं, रो का भी करना है तुमको। रो का करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे पहले बता देंगे टीबीएल, टीबीएल के अंदर जो टीआर है, टीबीएल के अंदर क्या है, टीआर है, जो उसका डिसेंडेंट है, इमीडिएट चाइल्ड नहीं, कहीं पे भी उसके अंदर टीआर है, उसका भी बॉर्डर सेट करना चाहते हैं, हम लोग यहां पे क्या देंगे, बॉर्डर स्टाइल। अच्छा इसमें एक वन लाइनर भी होता है, क्या होता है, वन लाइनर भी दिखाते हैं, बॉर्डर स्टाइल, और यहां देते हैं सॉलिड, इसका बॉर्डर कलर तो चाहते हैं ब्लू, और बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल।
ई करके देखते, आ गया देखो, टीडी करना पड़ेगा, रो का नहीं, जो डेटा है उसका बॉर्डर आया। अब ये 3 लाइन में जो लिखे हम इसको 1 लाइन में भी लिख सकते हैं, इसके लिए बॉर्डर होता, बताए थे हम पहले भी, बॉर्डर कोलोन, पहले क्या दे देंगे, पहले देंगे साइज पिक्सल, हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी पढ़े हुए पहले भी, सॉलिड और काम हो रहा है, हम 1 लाइन में भी इसको दे सकते, ये तीनों प्रॉपर्टी अगर एक अलग अलग नहीं है तो आप एक साथ भी दे सकते। टेबल का सिर्फ टेबल का होता है, फिर तुमको टीडी का अगर तुम जाते बॉक्स का भी, अब देखो टीडी का हुआ, टीएच का नहीं हुआ, टीएच का नहीं हुआ, तो हम यहां चाहते हैं कि सेम टीएच का भी सेम ही रहेगा, यही कॉमा क्या कर देंगे, टीएच का भी, या टीएच का अगर अलग रखना चाहते हो तो फिर उसका अलग बना दो। अगर आपके पास टेबल है और टेबल पे अगर आपको क्या करना है, टेबल पे आपको कुछ सीएसएस अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल पे अगर सीएसएस अप्लाई करना है तो टेबल प्रॉपर्टी करते हैं, इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर।